Next topic of 16th group element is sulfur. In this first we are going to study the allotropes forms of sulfur. First of all you should know what are allotropes. Different forms of an element having different physical properties. तो सल्फ़र है वो बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है अल्फ़ा सल्फ़र एंड बीटा सल्फ़र. येलो रोम्बिक सल्फ़र इज़ नोन एज अल्फ़ा सल्फ़र and monoclinic sulfur is known as beta sulfur. अल्फा सल्फर कौन सा है? रोम्बिक सल्फर एंड बीटा सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर. ये दो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एटलीस्ट दो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. फर्स्ट है कि अल्फा सल्फर है वो रेडिली सोल्यूबल है CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, और अल्फ़ा सल्फ़र है वो बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है. अबव 369 पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बिक सल्फ़र में, और मोनोक्लिनिक सल्फ़र में. और जो बीटा सल्फ़र है वो अबव 369 केल्विन स्टेबल करता है, और बिलो 369 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बिक सल्फर में. मीन्स बोथ दीज फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल एंड अबव 369 डिग्री मोनोक्लिनिक सल्फर विल बी स्टेबल, बिलो 369 डिग्री रोम्बिक सल्फर will be stable. And one mark important question is at 369 Kelvin temperature both forms are stable, and this temperature 369 Kelvin is known as transition temperature for sulfur. और इस टेम्परेचर को याद कैसे रखोगे? टेबल ऑफ 369. सो कितना टेम्परेचर है? 369. इट विल बी इजीली रिमेम्बरेबल टू यू. तो ये मेन पॉइंट्स हैं इसमें. आफ्टर दैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर ऑफ S8 रिंग इन रोम्बिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर है वो S8 की रिंग में एग्जिस्ट करता है. ये आप देख सकते हैं कैसे करता है. S8 की रिंग में ये क्राउन शेप होती है बेटा, तो इस टाइप से S8 की फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है इन क्राउन शेप. एंड देन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ S6 चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दिस इज साइक्लो S6 और साइक्लो S8 बिकॉज दीज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. सो S6 एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म एंड दैट इज चेयर फॉर्म. S8 एग्जिस्ट इन द क्राउन शेप. Then next is one important question here which we have discussed earlier also, that is S2 is paramagnetic in nature. Why? Because S2 in gaseous phase like O2 have two unpaired electrons in pi star antibonding orbitals. ये आपको अगर याद हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो S2 पैरामैग्नेटिक होता है वेपर फेज में बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं इसका. तो क्या रीज़न है? एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में उसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फर डाइऑक्साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? वन मेथड यू नो वेरी वेल, सल्फर विद ऑक्सीजन. Sulfur dioxide can be prepared. Another method, in laboratory it can be prepared by treating a sulfite with dilute sulfuric acid. Sulfite SO3 2-, ये सल्फाइट आयन है. लाइक सल्फेट आयन होता है SO4 2-. तो सल्फाइट क्या है? SO3 2- विद सल्फ्यूरिक एसिड H+. प्रोडक्ट बनेंगे H2O एंड SO2. और बेटा अगर कंपाउंड की फॉर्म में लिखना है इसको तो लाइक Na2SO3 और HOH, या सल्फ्यूरिक एसिड है Na2SO3 और H2SO4 हो जाएगा. तो Na यहाँ से
और सल्फेट यहाँ से Na2SO4 साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट। और अगर आयंस की फॉर्म में आता है तो यू कैन राइट इट इन दिस वे। देन इंडस्ट्रियली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। ये आपने 10th क्लास में रोस्टिंग में देखा था। कोई भी सल्फाइड ओर है उसकी रोस्टिंग करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लाइक FeS2 + O2 क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑक्साइड प्लस SO2, Fe2O3 + SO2। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, लाइक ZnS + O2 जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग, तो क्या हो जाएगा ZnO + SO2। देन यू कैन बैलेंस द रिएक्शन। तो इस तरह से हम सल्फाइड ओर की रोस्टिंग से भी SO2 प्रिपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ SO2। SO2 कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल के साथ, हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज SO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। क्या फॉर्मूला है कंपाउंड का, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। देन हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, ऑक्साइड्स में SO2 एसिडिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक ऑक्साइड है ये, तो बेस के साथ रिएक्ट करता है लाइक NaOH एंड इट फॉर्म्स ए सोल्ट लाइक Na2SO3। और ये Na2SO3 फिर फर्दर SO2 से अगर रिएक्ट करता है तो NaHSO3 फॉर्म होता है। बेसिकली वी वांट टू से दैट SO2 here acts as acid which reacts with base. So if any base KOH is there, you can write the product according to the base. Then next point is SO2 reacts with chlorine in the presence of charcoal. This is also a important reaction. SO2 reacts with Cl2 in the presence of charcoal, तो क्या फॉर्म होता है SO2Cl2। What is the name of SO2Cl2? Sulfuryl chloride. So it may be asked in the question, what happens when sulfur dioxide reacts with chlorine, or write the formula of the compound sulfuryl chloride। तो sulfuryl chloride क्या है, SO2Cl2। सिंपल रिएक्शन है, SO2 को Cl2 के साथ मिक्स करने से फॉर्म होता है। देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन। SO2 है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, SO3 की। बट रिमेंबर हियर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हम एक बार फिर से भी स्टडी करेंगे इसको, तो याद रखिएगा। व्हेन SO2 रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म SO3, कौन सा कैटलिस्ट वी आर यूजिंग, V2O5। देन नेक्स्ट इज SO2 रिएक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये Fe3+ को किस में रिड्यूस कर देगा, Fe2+ में। Fe3+ के साथ अगर SO2 रिएक्ट करता है तो Fe3+ विल बी रिड्यूसेस इनटू Fe2+, और SO2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, SO4 2- में, सल्फेट में। सल्फर डाइऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइज टू सल्फेट आयंस एंड Fe3+ विल बी रिड्यूसेस टू Fe2+। ये रिडक्शन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिमेंबर दिस। और देन अनदर रिएक्शन है कि SO2 है वो पोटेशियम परमैग्नेट के साथ KMnO4, यहाँ पे हमने आयन की फॉर्म में लिया है MnO4-, इसके साथ भी रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, वही सल्फेट आयंस SO4 2- H+ फ्रॉम वाटर एंड मेन प्रोडक्ट इज Mn2+। तो MnO4- को किस में कन्वर्ट कर देता है, Mn2+ में। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ SO2। अगर SO2 की हमें डिटेक्ट करना है एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको KMnO4 में डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आपको पता है पिंक पर्पल टाइप होता है, तो ये जो पिंक कलर है KMnO4 का वो डीकलराइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Mn2+। तो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें SO2 है और हमने अगर पिंक कलर का KMnO4 डाला है तो वो डीकलराइज हो जाएगा, विच इंडिकेट्स दैट SO2 is present in the solution. Then structure of SO2,
सेम थिंग टू फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। SO2 के बीच में, S और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, you can write the resonance hybrid. After that, uses of SO2. So these are the uses in the manufacturing of other compounds like sulfuric acid, sodium hydrogen sulfide, and it is used in bleaching also, anti-clor, disinfectant, preservative. This is all about the sulfur dioxide.